हरियाणा की नई सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है और एक बार फिर बहुमत की सरकार बना ली है। लेकिन दोस्तों, हरियाणा में वो नेता जो बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे, वो खाली हाथ रह गए हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी गठबंधन सरकार बनाने में कामयाब हुई है, लेकिन हरियाणा में झटका लगा है। हरियाणा में बड़े बदलाव की बात करने वाले दुष्यंत चौटाला ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गए हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर जीतने वाली पार्टी 0 पर आउट हो गई है। दुष्यंत ने इस बार चुनाव में आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर के साथ अलायंस किया। 70 सीटों पर जेजेपी के प्रत्याशी थे और 20 सीटों पर चंद्रशेखर की पार्टी के प्रत्याशी थे। बाकी सीटें तो छोड़िए, दुष्यंत चौटाला खुद चुनाव हार गए। उचाना कला से चुनाव लड़े चौटाला को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस बार हरियाणा के लोगों ने जेजेपी को क्यों नकार दिया। दुष्यंत के भाई दिग्विजय चौटाला भी डबुआली सीट से चुनाव हार गए। जेजेपी के प्रदर्शन को देखकर ये कहा जा सकता है कि जेजेपी पर सबसे ज्यादा भारी किसानों का विरोध प्रदर्शन पड़ा। जब किसान आंदोलन कर रहे थे, तब ना बीजेपी के नेता उनकी आवाज सुन रहे थे और ना ही जेजेपी के नेता। उस वक्त दुष्यंत एनडीए का हिस्सा थे। दुष्यंत चौटाला की मां और विधायक नैना चौटाला जेजेपी के टिकट पर हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ी थी। तब उन्हें किसानों के जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा था। जेजेपी का प्रदर्शन बेहद खराब था और एक भी सीट पर जीत नहीं हासिल कर पाई। हालात तो इस कदर खराब रहे कि वो 1% वोट भी हासिल नहीं कर पाई और यही हाल विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। 90 सीटों में से किसी भी सीट पर जीत नहीं हासिल हो पाई। इसके अलावा कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ मिलकर दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़े थे, इसलिए उनको इतना बुरा प्रदर्शन देखने को मिला। जबकि दोस्तों 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी पहली बार विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरी थी तो 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। जाहिर सी बात है कि पहली बार के चुनाव में 10 सीट पर जीत बड़ी कामयाबी थी। इसके पीछे दुष्यंत चौटाला की मेहनत बड़ी वजह बनी थी। लेकिन इस बार उनको लगा कि बीजेपी के खिलाफ नाराजगी का फायदा उनको मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जेजेपी को किस वजह से हरियाणा की जनता ने नकारा है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।